नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको एक बूढ़े सेठ की कहानी सुनाएंगे। उस सेठ पर माता लक्ष्मी की अति कृपा थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि वह कितनी भी खर्च करे लेकिन खत्म ही नहीं होती थी। आखिर क्यों वो खत्म नहीं होती थी, हम इसी रहस्य के विषय में आपको बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अकूत संपत्ति का मालिक था और वह संपत्ति खर्च करने के बावजूद भी उसकी संपत्ति जरा सी भी नहीं घटती थी। दर्शकों, लक्ष्मी का स्वभाव ही चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। लक्ष्मी कहीं भी स्थिर नहीं रहती। अब उन्होंने सेठ का घर छोड़कर दूसरे घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसी रात सेठ को स्वप्न में माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए। सेठ ने सपने में एक स्त्री लाल वस्त्र धारण किए हुए है और सेठ से कह रही है कि मैं जा रही हूँ। तब सेठ उस स्त्री से पूछता है, हे देवी, आप कौन हो? मेरे घर में कब आई और अब क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ और कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ। मेरा यहाँ अब मन नहीं लग रहा, इसलिए अब मैं किसी दूसरे के घर पर जाकर निवास करूंगी। पर मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं कई पीढ़ियों से तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। तुमने सदैव ही धन का सदुपयोग जरूरत और धर्म के कार्य में ही किया है। संतों और गरीबों पर खर्च कर तुमने धन का प्रयोग शास्त्र सम्मत ही किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। सेठ मन में सोचने लगा, मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए पता नहीं कुछ अनुचित मांग बैठूं। इसलिए कल अपनी बहू बेटियों को पूछकर वर मांगूंगा। कल आप मेरे स्वप्न में आए, मैं आपसे वर मांग लूंगा। मेरी एक से बढ़कर एक गुणवान बहुएं हैं, वो कुछ अच्छा ही सोचकर मांगेंगी। माता लक्ष्मी चली गई। सुबह सेठ अपनी चारों बहुओं को बुलाता है और स्वप्न की बात अपनी बहुओं को बताता है। लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में वर मांगने को कहा है, क्या मांगूं? यह सुनकर सेठ की बड़ी बहू कहती है, लक्ष्मी जी से कहो कि हमारे यहाँ अन्न के सभी गोदाम भर दें। फिर सेठ दूसरी बहू से पूछते हैं तो वह कहती है, ज्यादा अन्न रहेगा तो उसमें घुन पड़ जाएंगे। ऐसा करो पिताजी, आप लक्ष्मी माँ से सोने चांदी के भंडार मांग लो। अब तीसरी बहू को सेठ ने पूछा तो वह बोली, पिताजी, हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो। यह पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी बैठकर ऐश करेंगी। इन सब बातों को सुनकर सेठ की छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही उसने साधु संगत और सेवा की थी। जब सेठ अपनी छोटी बहू से पूछते हैं तो वह कहती है, अगर लक्ष्मी को यहाँ से जाना है तो कितनी ही धन दौलत हम मांग लें वह टिकेगी नहीं, और जब हमारे पास धन अधिक होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी आलसी और आक्रामक हो जाएंगी। अतः आप माता लक्ष्मी से धन दौलत बिल्कुल मत मांगना। माता लक्ष्मी से कहना, हे माता, यदि आप जाना चाहती हैं तो अवश्य ही जाएं। हमें ऐसा वरदान दें कि हमारे यहाँ साधु संतों की सेवा हो, हरि कथा हो और हम सबके बीच आपसी सहमति हमेशा बनी रहे। यदि हम लोगों के बीच प्रेम होगा तो हम बड़े से बड़े कष्ट को मिलकर सह लेंगे। सेठ को अपनी छोटी बहू की बात सबसे अच्छी लगी। अगली रात जब माँ लक्ष्मी सेठ जी के स्वप्न में आई और सेठ जी से कहती हैं, सेठ जी, आपने अपनी बहुओं को पूछ लिया क्या चाहिए? लक्ष्मी जी की बात को सुनकर सेठ बोले,
आप जाना चाहती हैं तो अवश्य ही जाएं, पर यह वरदान देकर जाएं, हमारे घर में सदा सज्जनों की सेवा हो, हमेशा ही हर कथा होती रहे, सभी मिलजुल कर रहें, कभी भी हम लोगों के बीच झगड़ा न हो। यह सुनकर माता लक्ष्मी चौंक जाती हैं और सेठ से कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हर कथा होगी, पूजा पाठ होगा, परस्पर प्रेम रहेगा, अतिथि का सत्कार होगा, वहां तो साक्षात नारायण जी का वास होता है और मैं तो सदा श्री हरि के साथ ही रहती हूँ। तुमने तो मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मी माँ कहती हैं, तथास्तु। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी सदा के लिए उस सेठ के यहाँ रहने लगती हैं। दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा निवास करे तो हमें सदा पूजा पाठ, श्री हरि कथा और दीन दुखियों की सेवा भाव सदा मन में रखना होगा। दर्शकों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।